सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ उनका नाम है योगेश और ये कुंडली आई है यवतमाल महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, ये कुंडली बनी है दक्षिणायन, मतलब आत्मविश्वास और मोरालिटी कमजोर हो सकती है, क्योंकि इस कुंडली के लग्नेश सूर्य ही होते हैं। लाभ भाव में सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति को लाभ से संपन्न और व्यक्ति अपने बल पे सारी चीजें इकट्ठा करता है। इनका चंद्रमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन गुरुवार को वर्षा ऋतु में जन्म हुआ है। इस वजह से व्यक्ति बहुत सारे विचारों का उत्पन्न करने वाला भी होता है। गुरु के साथ शुक्र का बैठना व्यक्ति को व्यापारिक, राहु सप्तम स्थान में दाम्पत्य की कमजोरी, शनि पंचम भाव में कठोर बुद्धि वाला और कठोर बोलने वाला और बड़ा ही कई बार परेशान करने वाला भी हो जाता है। नवमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति दिग्बली होकर के मित्र की राशि में गुरु से दृष्ट, शनि मित्र की राशि में, लग्न पे शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव और ऊपर से राहु का प्रभाव मंगल पे, इस वजह लग्नेश पे, इस वजह से इस कुंडली का दाम्पत्य कमजोर और परेशान करने वाला हो सकता है। कुंडली में शनि की दृष्टि जन्म कुंडली में गुरु पे है, इस वजह से पत्नी कई बार कठोर बोलने वाली और कड़वी आ जाती है। बुध धन भाव में बैठे हैं, जहां के अधिपति गुरु चतुर्थ भाव में, ये अकेले हैं, इस वजह से कई बार संतति से भी परेशानी होती है। पत्नी बीमार या कष्ट देने वाली होती है। इस कुंडली में मंगल का प्रभाव सूर्य और बुध पे है, इस वजह से व्यक्ति के पास अपने दिमाग से चलने का योग लगा है। अपना दिमाग इस्तेमाल करें और किसी से कोई सहायता और सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंह लग्न की कुंडली बनी है, आपकी लग्न बना है 21 डिग्री का, 24 डिग्री का। ये प्रबुद्ध लग्न तो है, अनुभवी है, पर कई बार ये एक ही गलती बार बार करता रहता है। अचानक से व्यक्ति को क्रोध आता है और गलत निर्णय लेता है, फिर बाद में उस पर जाके पश्चाताप भी करता है। ये कुंडली कन्या लग्न सिंह लग्न की बनी, लग्नेश लाभ भाव में बैठे हैं लाभेश के साथ, इस वजह से ये एक अच्छी स्थिति है। बुद्धिमान, ज्ञानी, यश प्राप्त करने वाला, पर मेहनत के साथ। और चंद्रमा चूंकि इनकी कुंडली में पापग्रह है, इस वजह से प्राइवेट नौकरी या अपना काम करने का योग लगा है। दशमांसा कुंडली में कई बार व्यक्ति को पत्थरों का काम करते हुए देखा जाता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते देखा जाता है और कॉस्मेटिक चीजें भी, कीटनाशक वगैरह भी इस कुंडली में और कॉस्मेटिक भी इस कुंडली में बनेगा। वैसे गुरु एकादशवें भाव में 11 नंबर की राशि में और गुरु यहाँ पे बैठे हैं जन्म कुंडली में वृषभ राशि में, यहाँ पे वृषभ में और यहाँ बैठे कुंभ में, यानी कि अपने भाव से 10 घर आगे। यहाँ वृषभ में बैठे और यहाँ बैठे कुंभ में। इसका अर्थ है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में करियर के लिए सपोर्ट करने वाला है, लेकिन अभी दशा आपकी कुंडली में बुध की चल रही है, जो लालची बना रहा है और कई बार आपको बचकानी हरकतें करने वाला भी बना रहा है। इस कुंडली में संवेदनाओं की आवश्यकता है, अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है, मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा घबराहट में न रखें, बेचैन न रहें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम सुना करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ा करें या सुन लिया करें। अगर हो सके तो प्रत्येक दिन भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 में है, स्वास्थ्य का ख्याल निश्चित रूप से रखना होगा। विशेषतया पाचन तंत्र और मन, बुद्धि, मस्तिष्क, चित्त व्यग्र रहता है और कई बार माता के सुख में व्यक्ति को कमजोरी भी मिलती है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो शास्त्र में व्यक्ति की रुचि होती है और वो अच्छे पद वाला होता है। खुद का काम अगर वो करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस कुंडली में दिशा उत्तर और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। अंक इस कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा है। धन कमाने के लिए इस कुंडली के लिए उत्तर दिशा का सहयोग लिया जा सकता है। इसके साथ साथ नक्षत्र इस कुंडली में रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु और इसके अतिरिक्त और भी नक्षत्र में बढ़िया बनेंगे पुष्य और भरणी। साथ ही साथ शुक्रवार और रविवार का दिन इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। इस कुंडली में दशाएं चंद्रमा की थोड़ी बहुत परेशान करने वाली हो सकती हैं, पर वैसे चंद्रमा और राहु और केतु की दशाएं व्यक्ति को मन मस्तिष्क को शांति देने वाली होंगी, पर व्यग्रता, बेचैन व्यक्ति का व्यय नहीं है। व्यक्ति का व्यय सही जगह पे है, वो गलत जगह पे व्यय नहीं करता है। इस कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल की दशा बहुत ही ज्यादा अच्छी और लाभदायक, लाभ देने वाली बनेंगी, पर इसके अतिरिक्त शुक्र, बुध और शनि की दशाएं कठोर और कठिन दौर दिखाने वाली होंगी। मैंने इसीलिए बुध को कहा है यहाँ पे डिग्री के हिसाब से जो बुध का प्रभाव बना है उसके आधार पे बुध जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के और सूर्य 28 डिग्री के हैं। इसका अर्थ है कि बुध अस्त नहीं है। इस कारण से व्यक्ति में व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु और बुध एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में है, इस वजह से व्यक्ति को अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए,
कभी भी उनके खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए। 12वें चंद्रमा और मंगल का संबंध बुध से, मंगल की दृष्टि जा रही है, इस वजह से व्यक्ति अपने बल पर ही सब कुछ करता है, उसको किसी के द्वारा कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती है। वैसे दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का उच्च का होना व्यक्ति में राजयोग बनाएगा। यहाँ पे शुक्र और गुरु का एक साथ बैठना, शुक्र इस कुंडली के दशम के अधिपति और गुरु इस कुंडली के नवम के अधिपति, ये दोनों ही एक साथ बैठे हैं, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, लग्नेश और लाभ का एक साथ बैठना महाभाग्यशाली महालाभकारी योग महाधनी योग बनेगा। चंद्रमा 12वें भाव में है, मंगल अष्टम में, ये दोनों ही स्थितियां जन्म कुंडली में भाग्य को और लाभ को कमजोर कर रही हैं, स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं और व्यक्ति का मन मस्तिष्क बाधित रहता है। शिव जी के मंदिर का धोना, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ और किसी भी मंदिर को धोने का काम बहुत आवश्यक होगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत और अमावस्या के दिन कम से कम पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ये बात मैंने इतनी बताई। इस कुंडली के पंचम भाव में शनि का बैठना, जो सिंह लग्न की कुंडली के लिए मार्केश होते हैं, एजुकेशन और कई बार व्यक्ति को मेहनत करने के बाद परिणाम कमजोर और कम तरसा मिलता है। संतान में दिक्कत होती है, कई बार संतति अपने पास न होकर के पत्नी के पास चली जाती है या पत्नी के साथ मतभेद बना रहता है, क्योंकि शनि राहु का प्रभाव है। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 3 घर पीछे शत्रु के घर में शत्रुवत होकर के बैठे हैं, क्योंकि गुरु से पंचम भाव का संबंध कोई बन नहीं रहा है। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी बन रही है, पर कठोर। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए सूर्य और बुध को कष्ट देने वाली और लालची बना रही है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे थोड़ी बहुत परेशानी के साथ धन का लाभ देती है। वैसे इस कुंडली में व्यक्ति लग्न के अधिपति को लाभ में जाना और शनि से दृष्ट होने से सारे काम विलंब से और थोड़े बहुत रुक रुक करके भी होते हैं। इसके अतिरिक्त लग्न पे शनि का प्रभाव तो नहीं है, पर द्वितीय भाव पे शनि का प्रभाव है और उसके बाद मंगल का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति सर्वभोगी होता है और कठोर काम करने वाला होता है, मेहनत करके धन कमाना होता है। इतनी सी बात है। नवांशा कुंडली थोड़ी कमजोर है, पर शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आप लोगों के बीच के कम्युनिकेशन को अगर आप कमजोर नहीं करेंगे तो निस्संदेह ये दाम्पत्य ठीक हो सकता है। पर शुक्र और चंद्रमा नवांश कुंडली में एक साथ अगर भाग्य भाव में बैठे हैं तो दाम्पत्य कमजोर नहीं होता है, पत्नी सुंदर मिलती है। अगर आपकी भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है या त्रिकोण में है या एक साथ बैठे हैं तो ये एक सफल और सुखद दाम्पत्य की निशानी है। इसमें एक बात और भी जोड़ दें तो पति विद्वान विदुषी, विद्वान नहीं पत्नी विदुषी और ज्ञानी मिलती है, दार्शनिक मिलती है और व्यापार करने वाली मिलती है, और उसके साथ साथ उसका संबंध पति के साथ अच्छा रहता है। अगर इस कुंडली को मैं समझूंगा तो थोड़ी सी परेशानी है अभी बुध की दशा भर के लिए, क्योंकि बुध बहुत अच्छे बैठ नहीं रहे हैं और जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति राहु उन्हें देख रहा है, तो ये एक प्रकार से अच्छी बात होगी। लेकिन फिर भी राहु जो है वो शनि से दृष्ट है, राहु का प्रभाव यहाँ है, भाव का अधिपति भाव को देख रहा है। देर सवेर से या दूसरे विवाह के बाद पत्नी का सुख मिलता देखा जाता है। ये विवाह की कमजोरी है इस कुंडली में, क्योंकि इस कुंडली में यहाँ पे भी शनि है, सप्तम भाव के अधिपति शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा के संग बैठे हैं। तो पत्नी के आने के बाद अगर आरंभ में थोड़ी बहुत मशक्कत भी बन रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, बाद में चल करके वो ठीक हो जाता है। इसको बिगड़ा हुआ नहीं कहेंगे। पर बुध के बाद जो आने वाले हैं केतु, आपकी कुंडली में कम से कम वो आपको गायों की सेवा, पशुओं की सेवा, उनके साथ जो है वो कभी भी उनको मारना नहीं, अगर हो सके तो मछलियों को दाना वगैरह देना चाहिए, छत पे पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, ये सब काम आपको करना चाहिए। गौशाला जा करके गाय की सेवा और चतुर्थी का व्रत, ये इस कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। केतु की दशा अभी आएगी 2024 के मार्च में, बुध के शनि आएंगे। उसके बाद आपको अगर हो सके तो केतु की दशा में या बुध में शनि जब आए तभी आपको एक लाजवर्त पान लेना चाहिए। इस कुंडली के लिए धन है, बिल्कुल है, क्योंकि धन भाव के अधिपति बुध लाभ भाव में बैठे हैं और लग्नेश के संग बैठे हैं। ये महाधनी योग बनेगा, क्योंकि लग्न और धन का योग बन रहा है। ये सिंह लग्न की कुंडली ही ऐसी कुंडली होती है जो अपनी शर्तों पे काम करती है और अचानक से जल्दी से क्रोध करने वाली, थोड़ी आलसी प्रवृत्ति की ये स्थिति राशि की होती है। आपको ये सब चीजें करनी चाहिए। एक बात और बता देता हूं, ये कुंडली थोड़ी देर से एक्टिव होगी पर होगी अच्छे से। इस कुंडली का धन भाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली का दशम भाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली का व्यय बहुत अच्छा है और इस कुंडली का चरित्र बहुत अच्छा है। ये कुंडली चरित्रवान है, चरित्रहीन नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।